हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस की मिशरी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पे मेरे प्यारे बच्चों डिस्कशन कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का जो हमारा चैप्टर 2 है। पौधे में यानी कि जो पुष्प होते हैं, पादपों के पुष्पों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, ठीक ना। पुष्प लैंगिक जनन कैसे करते हैं हम लोग, या फिर पौधे लैंगिक जनन कैसे करते हैं, इसको पढ़ रहे हैं। ओके, अरे हमारा क्लास 12th जो चैप्टर 2 है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका पहला चैप्टर तो यूपी बोर्ड जैसे परीक्षाओं से अभी 2021 के लिए निकाल दिया गया सिलेबस से, लेकिन आगे जाके जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चैप्टर 2 में आपका हमने परागण के बारे में बता दिया था। परागण कितने प्रकार के हैं, स्वपरागण और पर परागण के बारे में मैं आपको बता दिया था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। इसके पहले वीडियो में आपको सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बताए थे, इसमें बताएंगे क्रॉस पॉलिनेशन या फिर इसे बोला जाता है एलोगैमी, इसे ही बोला जाता है, ठीक है ना। तो पर परागण हमारा होता क्या है, तो इस क्रिया में बात करेंगे। इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर दोनों पुष्प दो अलग अलग पौधे पर स्थित होते हैं, चाहे वो हमारे एक लिंगी हो या फिर द्विलिंगी, और एक दूसरे से क्या होते हैं, अनुवांशिक रूप से हमारे क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भिन्न होते हैं, जिसे हम लोग पर परागण या फिर इसी पर परागण को जीनोगैमी भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जिस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं जिसे पर परागण कहते हैं, जिसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, पर परागण का नाम दिया गया है। तो जिस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जात के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं जिसे पर परागण कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर या फिर इसमें दोनों पुष्प दो अलग अलग पौधे पर स्थित होते हैं, दो अलग अलग पौधे पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं, चाहे वे एक लिंगी हो या द्विलिंगी तथा एक दूसरे से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं, तथा एक दूसरे से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं, तथा एक दूसरे से आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, भिन्न होते हैं, और इसे हम लोग पर परागण कहते हैं। एक बात ध्यान देना, इसी पर परागण को जीनोगैमी भी कहते हैं। इसी पर परागण को और क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी पर परागण को जीनोगैमी भी कहा जाता है। अब आता है हमारा पर परागण की विधियाँ, क्या आती है, पर परागण की विधियाँ, पर
परागण की विधियां, पर परागण की विधियां। तो पर परागण की विधियां मेरे प्यारे बच्चों, पर परागण की क्रिया को सफल बनाने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। अगर पर परागण की विधि, पर परागण की क्रिया हो रही है, वहाँ पे वो पर परागण की क्रिया, ध्यान दीजिएगा, स्वयं के द्वारा कभी भी नहीं होता, या फिर वायु के द्वारा होगा, या फिर जंतु के द्वारा होगा, या फिर मेरे प्यारे बच्चों वो जल के द्वारा होगा। और इसीलिए इसको सफल बनाने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें पर परागण साधन भी कहा जाता है। और इन्हीं साधनों के आधार पर परागण को 3 आधार पर बांटा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर परागण की क्रिया को सफल बनाने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें परागण साधन कहते हैं। जिन्हें मेरे प्यारे बच्चों क्या नाम दिया गया है, परागण साधन का नाम दिया गया है। और इन्हीं साधनों के आधार पर, इन्हीं साधनों के आधार पर पर परागण को निम्नलिखित 3 रूपों में बांटा गया है। इसी पर परागण मेरे प्यारे बच्चों कितने रूपों में बांटा गया है, 3 रूपों में बांटा गया है। पहला है आपका वायु परागण। पहला क्या है, वायु परागण, जिसको बोलते हैं एयर पॉलिनेशन। दूसरा है, वो है आपका जंतु परागण, यानी किसको बोला जाता है, एनिमल पॉलिनेशन, एनिमल पॉलिनेशन। और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है जल परागण, जल परागण, जिसको बोला जाता है वाटर पॉलिनेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जल परागण, यानी कि वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हर एक परागण को बारी बारी से डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी इसमें से परागण पूछ सकता है, ठीक है ना। तो पहला आप लोग हेडिंग डालिएगा, वो डालिएगा हमारा वायु परागण। पहला क्या है, वायु परागण, यानी कि एयर पॉलिनेशन। ठीक है, वायु परागण यानी कि एयर पॉलिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा एकदम सिंपल रूप से आप लोग लिखना है कि पुष्पों में वायु द्वारा होने वाला परागण जो होता है वायु परागण कहते हैं, और ऐसे पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले परागण को, पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले पर परागण को वायु परागण कहते हैं। और ऐसे पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं। और ऐसे पुष्पों के मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है,
वायु परागित पुष्प का नाम दिया गया है। और वायु परागित पुष्पों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। वायु परागित पुष्पों में क्या पाई जाती हैं? कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। वो कैसे? पहला हमारा ये पाया जाता है कि वायु परागित पुष्प छोटे एवं आकर्षण रहित होती हैं और ये रंगहीन, गंधहीन एवं मकरंद रहित होती हैं। वायु परागित पुष्प छोटे एवं आकर्षण रहित होते हैं। ये रंगहीन, यानी किसी में कोई रंग नहीं होता, रंगहीन, और हमारे क्या होते हैं? गंधहीन एवं क्या होते हैं? मकरंदहीन होती हैं। एवं मकरंदहीन होते हैं। दूसरा क्या होता है? वायु परागित पुष्प प्रायः एक लिंगी होते हैं। वायु परागित पुष्प प्रायः एक लिंगी होते हैं। वायु परागित जो पुष्प होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रायः क्या होते हैं? हमारे एक लिंगी होते हैं। और पुष्प के अनावश्यक इसमें भाग भी पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे बाह्यदल एवं डाल बहुत छोटे होते हैं, जिससे ये परागकणों और वर्तिकाग्र के बीच रुकावट ना बन सके। तो ये हमारे क्या होते हैं? इसमें अनावश्यक भाग बहुत छोटे पाए जाते हैं। इसको लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं वायु परागण करने वाले पुष्प द्वारा प्रचुर मात्रा में परागकण उत्पन्न होता है। यानी कि तीसरा लिख सकते हैं, इसमें अधिक मात्रा में परागकण निकलते हैं। इसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलते हैं? परागकण निकलते हैं। ठीक है ना। चौथा हमारा क्या होता है? तो चौथा होता है कि इसमें परागकण छोटे, सूक्ष्म व हल्के होते हैं। इसमें परागकण छोटे, शुष्क व हल्के होते हैं, जिससे ये वायु में आसानी से इधर उधर उड़ सकें। जिससे ये वायु में आसानी से इधर उधर उड़ सके। ठीक ना। और याद रखना कि मक्का में वायु परागण होता है। ठीक है ना। पांचवा लिख लेंगे, मक्का में वायु परागण होता है। तो मक्का में कौन सा परागण होता है? वायु परागण। कोई बोले कि मक्का में कौन सा परागण, तो आप बता दीजिएगा कि वायु परागण मक्का में ही होता है। ठीक है। अगला आता है आपका मेरे प्यारे बच्चों जंतु परागण। अगला हेड डाल लेंगे हम लोग, जंतु परागण। जंतु परागण क्या बोलते हैं? एनिमल पॉलिनेशन। जंतु परागण क्या लिखेंगे? पुष्पों में जंतुओं द्वारा होने वाली जो परागण की क्रिया होती है उसे जंतु परागण कहा जाता है। क्या लिखेंगे? पुष्पों में जंतुओं के द्वारा होने वाले परागण को
जंतु परागण कहते हैं। तो जंतु में जो पुष्पों में जो हमारा जंतु के द्वारा जो हमारा पर परागण हो रहा है उसे हम लोग जंतु परागण कहते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है, परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाने के लिए जैविक साधन जैसे कीट, पक्षी, चमगादड़, घोंघे आदि की आवश्यकता होती है। तो इसमें लिखेंगे, इसमें पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचाने के लिए जैविक साधनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। जैविक साधनों क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो जैविक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। और वो जैविक साधन क्या क्या होते हैं, पहला होता है कीट परागण, दूसरा है पक्षी परागण, ठीक है ना। पहला किसके द्वारा होता है, पहला होता है कीटों के द्वारा, दूसरा किसके द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा, तीसरा किसके द्वारा आप लोग कर सकते हैं, मनुष्यों के द्वारा। आप फूल तोड़ने गए, उसको हिला दिए तो परागण एक फूल से दूसरे फूल पे क्या हुए, गिर गए। और चौथा किसके द्वारा होता है, जानवरों के द्वारा, ठीक है ना। तो इतना मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए। ये क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।